प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों आज है आपके P&C का लेक्चर नंबर 6। अभी तक बच्चों हमने P&C के अंदर भी मल्टीप्लिकेशन कब होगा, एडिशन कब होगा यानी योग और गुणा कब होता है, उन सभी केस को स्टडी कर लिए। उसके ऊपर हमने बेस्ट काफ़ी क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। इसके अलावा बच्चों जो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो आपका टॉपिक स्टार्ट किया था परम्यूटेशन, पहले से उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा दोबारा करते हैं और उसके बाद उससे रिलेटेड आज कुछ नए क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन को समझने का तरीका आपका और उनके ऊपर बेस्ड। जब बच्चों मैंने स्टार्टिंग से एक ही चीज़ आपको बोली है कि क्वेश्चन को खुद के ऊपर लेकर सॉल्व करो, भाई कि आप उस काम को करते हो तो कैसे सोचोगे। यही मैं शुरू से बोल रहा हूँ भाई, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है आप उसको यदि सॉल्व करते हो यानी कोई काम है, यानी आपको कोई 2-3 चीज़ें जचानी है, आप उनको कैसे सोचोगे, ये मैं ये उठाऊं या ये उठाऊं या इनको लूं या इनका ऐसे अरेंजमेंट, वो सब बातें आपको ही आपका रिजल्ट देगी। बाकी बच्चों आप जानते हो कि जितनी ज़्यादा इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ही आपका ये टॉपिक क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अब हमारी बारी आती है परम्यूटेशन को सॉल्व करने की। परम्यूटेशन वैसे आप हिंदी में क्या कहते हो, क्रमचय। सिंपल भाषा में इसका मीनिंग क्या हो जाता है, अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट वर्ड क्या होता है बच्चों, सभी आप जानते हो, यानी अलग अलग जो आपको दी हुई मिलेगी उनको अरेंज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप में 3 लेटर ABC, आप इनको लेकर कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हो। कुछ ऐसे, यदि मैं B को पहले रखता हूं तो कुछ इस तरीके से, यदि मैं C को पहले रखता हूं तो कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से बच्चों मैं इसको कुल कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकता हूँ, 6 तरीकों से। बात समझ आई। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए आपके पास 3 बुक्स हो, एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की और एक मैथ की। आपको मैंने कह दिया भाई एक जगह दे दी, मैं इन तीनों बुक्स को रखो भाई इस तरीके से। तो आप किस तरीके क्या क्या रख सकते हो भाई, पहले फिजिक्स रख दो, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ, या पहले फिजिक्स, पहले मैथ, फिर केमिस्ट्री। तो आप उनको कितनी तरीकों से वहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हो, उनका कितने तरीकों से अरेंजमेंट करते हो, वही बच्चों अब हमें स्टडी करना है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो उनको खुद के ऊपर लेकर चलो भाई, आप उसको करते हो किस तरीके से सोचोगे। यदि इस बात को आप आराम से समझ जाते हो तो बच्चों ये फिर मान के चलो P&C बहुत अच्छा से आपके समझ आएगा। ठीक है, तो बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे इसके, और P&C के अंदर मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था NPR, जिसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। NPR का मतलब क्या है कि यदि n अलग अलग तरीके की आपके पास ऑब्जेक्ट हैं, संख्याएं हैं, कुछ भी हो सकता है, उनमें से यदि आप r को लेकर अलग अलग तरीके से उनको व्यवस्थित करते हो, यदि आप r को लेकर उनको अलग अलग तरीके से व्यवस्थित करते हो तो कितने विन्यास बन सकते हैं, कितने तरीकों से आप उनको व्यवस्थित कर सकते हो, आपको वो बताना है। ठीक है, तो बच्चों आइए इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपकी बुक से ही रिलेटेड बच्चों एक एग्जांपल कर रहे हैं, उसको आराम से समझिए। क्वेश्चन एग्जांपल को आपको दिया गया है कि n-1 P4 n-1 P4 रेशियो NP5 कुछ ऐसा इक्वल टू दिया है 10। तो n का मान क्या होगा, यानी n की वैल्यू क्या होगी बच्चों, आपको वो बतानी है। क्वेश्चन समझ आ गया क्या, यानी आपको 2 अलग अलग तरीके के NPR के फॉर्मूले दिए जहाँ पे n अलग है, p अलग है, r अलग है, उनका रेशियो दे दिया और इक्वल में दे दिया 10। आपको n क्या होगा वो बताना है। तो सबसे पहले इसको मैं इस तरीके से लिखूँगा, P4 डिवाइड बाई n P5 इक्वल टू 10। अब सॉल्व करते हैं बच्चों। NPR का फॉर्मूला क्या होता है,
n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, यही तो होता है ना फॉर्मूला, तो इसका यूज करते हैं। क्या जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 5 फैक्टोरियल। तो ये तो बच्चों कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा, मैं कोई डाउट है? सॉरी बच्चों, यहाँ पे 1:10 दिए, यहाँ पे 1:10 नहीं है, 1:10 है, ठीक है, यहाँ पे 1:10 है, क्योंकि ऐसे रिजल्ट 1/n दिखे रहे हैं मेरे को। क्लियर इतना? अब बच्चों आप जानते हो भी n बड़ा होता है या n-1 बड़ा होता है, तो आपको क्लियर पता है n बड़ा होता है, तो आप n को फैक्टर करो और ऊपर वाले के जैसा आ जाए वहाँ पे फैक्टोरियल लगा के रोक दो। तो ऊपर तो n-1 फैक्टोरियल है, नीचे वाले को जब आप सॉल्व करोगे n से चलो एक कम करो तो n-1, ऊपर वाला सेम हो गया, तो यहाँ पे रोक दो और यहाँ पे फिर फैक्टोरियल लगा दो। जहाँ पे भी आप उसको रोकोगे वहाँ पे फैक्टोरियल लगा के रोकना है, ठीक है? क्यों रोकना है इसका रिजल्ट रीजन आपको मेरा बताया हुआ है। ये दोनों अगर कैंसिल करूँ तो 1/n इक्वल टू 1/10 होगा। कंपेयर करने पर n की वैल्यू बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगी? 10। देख लीजिए, कोई डाउट है बताइए? कर सकते हैं ना बच्चों इस तरीके से इस क्वेश्चन को? कोई प्रॉब्लम है? आगे बच्चों कुछ सिंपल क्वेश्चन एक दो जो और करवाने वाले हैं वो बता रहा हूँ, आराम से देखो, दिमाग में बैठाओ, ठीक है? उसके बाद फिर एक नए तरीके की बात को समझकर हम आगे के कुछ और जो अलग तरीके के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इनमें तो बच्चों सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है और जितनी ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन बेटर होगी उतनी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुक का ही है बच्चों, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। जो मैंने क्वेश्चन जो आप कर सकते हो बच्चों, मैं क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 8 फैक्टोरियल का मान बताना, आपको 8 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है बता सकते हो। फिर बताना 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, वो भी बता सकते हो। इसके बाद है 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल क्या 7 फैक्टोरियल के इक्वल होता है? वैसे तो बच्चों होता नहीं है, बाकी आप सोल्व करके देख लो, पता चल जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट है सिंपल सा ही क्वेश्चन कि 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, ये बताना है। बहुत सिंपल है, 8 फैक्टोरियल को सोल्व करो, क्या होगा? 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, ये कैंसिल हो गया, 2 फैक्टोरियल बच्चों 2 ही होता है, तो आ जाएगा 56/2। कितना रिजल्ट आया? 28। सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, ये 2 नहीं है। हो गया सोल्व? एनी डाउट? सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बताइए ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो आप? मेरे हिसाब से आप कर सकते हो, क्योंकि शायद इतना ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल सी बात है। नॉर्मली कैलकुलेशन है और फैक्टोरियल के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, ठीक है? इसके बाद बच्चों बारी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4, 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल हो तो x क्या हो? सिंपल ये कर सकते हो ना ऐसा? क्यों सोल्व करते हैं बच्चों? तो इनमें छोटी वैल्यू है उसके ऊपर फोकस करते हैं। 6 है तो सभी को 6 फैक्टोरियल में चेंज कर दो। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 8 इंटू 7 इंटू, तो 6 फैक्टोरियल सभी में कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया 1/1 प्लस 7 इक्वल टू 8 x/8 इंटू 7, 7 एलसीएम, 7 इंटू 7 प्लस 1, 8/7 इक्वल टू x/8 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 8 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी? 64। कोई डाउट है? क्वेश्चन समझ आया या नहीं है? सिंपल सा क्वेश्चन है। और बच्चों फिर आपके एक्सरसाइज 7.2 का ही क्वेश्चन नंबर 5 है, करोगे आप? मैं सिर्फ वैल्यू बता रहा हूँ। क्वेश्चन है कि n फैक्टोरियल अपॉन NPR की वैल्यू बतानी है आपको। क्या फॉर्मूला होता है? यही होता होगा। अब n और r गिवन है, इसका फर्स्ट पार्ट है, उसमें दिया है n6 r2 सेकंड, n9 r5। तो देखो बच्चों आराम से मुझे इतना बताओ कि क्या आप 7.2 तक के क्वेश्चन अब सारे सॉल्व कर सकते हो? नहीं, 7.2 समाप्त है बच्चों आपकी। 7.2 है वो आपकी खत्म हो चुकी है। अब देख लीजिए, कोई ज़्यादा टफ
मेरे हिसाब से तो नहीं है अभी तक। आगे कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको टफ लगे, लेकिन बच्चों पक्का है बस आप रेगुलर ऐसे प्रयास करते रहो, आपको कुछ टफ नहीं लगेगा, एकदम बढ़िया तरीके से सारा का सारा प्रोसेस समझ आ जाएगा। हाँ, लेकिन रेगुलरिटी जरूरी है। यदि आप रेगुलरिटी नहीं रखते तो बच्चों फिर उसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास। रेगुलरिटी रखो, एक एक टॉपिक को समझने की कोशिश करो, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बच्चों कुछ और सोचना है अब आपको, नई चीज़। तो बच्चों अभी तक हमने जो फॉर्मूला पढ़े है भाई NPR का n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल, लेकिन हमने ये भी तो फॉर्मूला पढ़ा है ना कि यदि हम आपके पास टोटल n ऑब्जेक्ट हो और यदि आप उसमें से n को ही लो तो उसको आप लिखते हो NPN इक्वल n फैक्टोरियल, ठीक है। ये था ना NPN इक्वल टू n फैक्टोरियल। लेकिन बच्चों अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आराम से सुनो उसको। जैसे एक वर्ड लिखते हैं, क्वेश्चन करेंगे, चलो उसी को लेते हैं। ये आपको दिए इलाहाबाद, आराम से बच्चों इसके कंसेप्ट को समझो, ठीक है। उसके बाद आगे की चर्चा पे आएंगे, क्योंकि जो आगे का टॉपिक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बच्चों इसी पे डिपेंड है। इस क्वेश्चन के थ्रू, इस टॉपिक के थ्रू इसको समझने की कोशिश करनी है अब आपको। तो बच्चों यदि अब इसके अंदर आप अक्सर गिनो टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यदि मैं कह दूं इन सभी को लेकर आपको अगर नाम बनाना हो तो आप क्या जवाब दोगे? अभी तक जो बताया उसके हिसाब से आपका जवाब होना चाहिए 9 फैक्टोरियल। लेकिन बच्चों क्या ये सही है? यानी अब यहाँ पे यदि मैं 9 फैक्टोरियल यूज करता हूँ तो क्या वो सही है? तो बच्चों यहाँ सही नहीं है, क्योंकि एक बार आप याद करो मैंने जो NPN आपको फॉर्मूला बताया, जो आपको मैंने NPN का फॉर्मूला बताया है वो क्या था? वो तो मैंने तब बताया था ना जब वो ऑब्जेक्ट अलग अलग हो सारे डिस्टिंक्ट हो, तभी का ये नहीं क्या। यानी n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं NPR या n फैक्टोरियल, सीधा लिख सकता हूँ। पर अब आप खुद सोचो, जैसे भी जैसे कोई ये नाम था MATH, यदि इसमें A और T को मैं आपस में चेंज कर दूँ तो कुछ अलग नाम बनेगा, मतलब निकले ना निकले अलग नाम। लेकिन अब आप ये सोचो यदि मैं इन दोनों L को आपस में अलग अलग चेंज कर दूं या इन चारों को आपस में चेंज कर दूं तो क्या अलग अलग नाम बनेगा? जैसे मैं इस L की जगह ये L कर दूं और इस L की जगह ये L कर दूं, या ये जो 4 A आपको दिखाई दे रहे हैं इन चारों A को आपस में स्थान में बदलूं मैं, तो क्या जो नाम है वो नया बनेगा या वही बनेगा? सोचो, तो नाम तो बच्चों वही बना, तो फिर टोटल आंसर उतना कैसे हो जाएगा भाई? यदि मैं इन चारों को आपस में बदलता हूँ तो प्रत्येक बार नाम अलग अलग बनेगा, तब तो n फैक्टोरियल जायज़ है। पर जब टोटल नाम बन ही नहीं रहे तब n फैक्टोरियल क्या यूज करना सही है क्या? तो क्या करें? तो जिनकी वजह से भाई जैसे ये 4 है तो इनका आपस में जो अरेंजमेंट होगा वो कितने तरीके से होगा? 4 फैक्टोरियल होगा। भी 4 है तो इनका आपस में अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा? 4 फैक्टोरियल के तरीके से होगा या नहीं होगा? होगा ना बच्चों, 4 फैक्टोरियल। अब आप खुद सोचो क्या ये एक्चुअली में 4 फैक्टोरियल क्वेश्चन के अंदर है? इस 4 फैक्टोरियल का मान तो एक ही है, मान के अलग अलग होगा, मान तो एक ही है। तो इसका मतलब यदि मैं यहाँ पे 9 फैक्टोरियल यूज करता हूँ तो क्या मुझे एक्स्ट्रा 4 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। क्यों डिवाइड क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वो ऊपर गुणा में आ रहा है, मल्टीप्लाई में आ रहा है ना भाई। इन चारों का अरेंजमेंट यदि मैं 9 फैक्टोरियल के अंदर आपस में किस में आ रहा है? मल्टीप्लाई में आ रहा है। तो नीचे फिर 4 फैक्टोरियल, इस तरीके से 2L है तो इनको 2 फैक्टोरियल। तो बात समझ आई? तो बच्चों जब आप के पास n ऑब्जेक्ट हो
एन ऑब्जेक्ट हो और इसमें P Q R L I को यानी एक जैसे हो, तो जो टोटल आंसर आएगा वो आएगा आपका n फैक्टोरियल अपॉन P फैक्टोरियल Q फैक्टोरियल R फैक्टोरियल। इस फॉर्मूले को बच्चों एक बार आप नोट कर लो कि जब n ऑब्जेक्ट हो उनमें से टोटल n ऑब्जेक्ट और P Q R L I को यानी एक जैसे हो, उस वक्त जो परम्यूटेशन होगा टोटल अरेंजमेंट कितने तरीकों से होगा, उसमें आप n फैक्टोरियल अपॉन P फैक्टोरियल Q फैक्टोरियल R फैक्टोरियल से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। डिवाइड क्यों करोगे, क्योंकि इसका रीजन ये होगा कि जब आप उनको आपस में चेंज करोगे तो कोई नया नाम नहीं बनेगा। यदि यहाँ पे चेंज करो तो ये 4 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे एक नया नाम बन रहा है हर बार, लेकिन यहाँ पे चेंज करने पर वो नया नाम नहीं बन रहा, लेकिन n फैक्टोरियल के अंदर तो वो नया नाम माना जा रहा है। इसका मतलब जो आपने लिया है उसको हटाओ, जो भी आपने लिया है उसको एक तरीके से हटा दो। और हटाने का क्या तरीका है, ये ऊपर भाई अगर आप ऐड करते हो तो माइनस करते हो, रिवर्स मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप बच्चों क्या करोगे, यहाँ पे डिवाइड करोगे। तो 4 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा ऊपर काम में आ रहा है तो नीचे डिवाइड में लगा दो तो वो एक्स्ट्रा नहीं रहेगा। L 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंजमेंट होगा, इसको भी डिवाइड में ले आओ। ठीक है, तो बच्चों ये फॉर्मूला नोट करो, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वैसे अब ये क्वेश्चन से समझ आ गया होगा आपको। फर्स्ट ये नया एग्जाम्पल आपकी बुक का। कर लिया होगा नोट, है सिंपल है, बाकी आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो बच्चों जो एग्जाम्पल नंबर 9 था, नेक्स्ट जो आपकी बुक का है वो यही है जो लिखा हुआ है कि जो इलाहाबाद नाम है इसको मैं अक्षरों को आगे पीछे करके आपस में अरेंजमेंट करके कितने तरीकों से कितने नए नाम बना सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जवाब क्या होगा कि भाई टोटल मेरे पास कितने अक्षर हैं, 9 है, लेकिन उनमें से A कितने बार है, 4 बार है, और L 2 बार है। तो जो अक्षर रिपीट हो रहे हैं उनका नाम का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा नया, तो उससे आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो बताइए बच्चों बात समझ आई या नहीं, समझ आ गई होगी। करते हैं आगे सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट 10 या जो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपकी बुक का देखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों कि 1 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 4 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। यानी आपको क्या दिया है, आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 to 9 टोटल इतनी है अंक डिजिट है। आपको उनमें से क्या करना है कि 4 अंकों की संख्या बनानी है, यानी 4 डिजिट नंबर आपको कोई जनरेट करना है। इनमें से किन्हीं 4 को लेकर, ठीक है, और रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, यानी जो एक बार आ गया वो दोबारा नहीं हो सकता। तो जो परम्यूटेशन उसके अंदर तुम यही पढ़ रहे हैं, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड वाली केस। तो आपको 9 टोटल है, उसमें से कितने का लेकर अरेंजमेंट करना है, 4 को लेकर अरेंजमेंट करना है तो P। ठीक है, सीधे से 9 में से 4 को लेना होता ना तो अलग बात होती है। हम अरेंजमेंट बता रहे हैं भाई, 9 में से 4 को लेकर मैं कितने तरीके से एक संख्या बना सकता हूँ। तो 9p4 का फॉर्मूला 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो ऊपर आ जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन, तो आ जाएगा 9 8 7 6। इनको आप सोल्व कर लो, 9 8 7 6 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों आपका आंसर आ जाना चाहिए, और ये आएगा अप्रोक्सीमेट 3024। अप्रोक्सीमेट का इक्वल ही हुआ। ठीक है, बताइए बच्चों क्वेश्चन समझ आया नहीं है, कोई डाउट है, क्लियर हो गया होगा ना। देखिए बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसको आप बहुत ध्यान से समझोगे कि उसके अंदर कुछ बातें हैं जो काम की हैं। देखो ये कह रहा है कि 100 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं, यानी ये पूछ रहा है 100 to 1000, इनके बीच में आप कितने नंबर बना सकते हो, कैसे, जिन्हें 0 1 2 3 4 5 से बनाया जा सकता है।
यानी इनके बीच जो आने वाली 3 डिजिट नंबर है वो टोटल कितनी होगी, जो इन्हीं के द्वारा बनी, इन 6 डिजिट के यूज से बनी। ठीक है। यदि अंकों के पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, थोड़ा सा सोचिए बच्चों, इसको हम 2 तरीके से करते हैं, एक जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा वो, और एक NPR के थ्रू। ठीक है, ध्यान से समझना आपको। ओके, तो देखो बच्चों, जो मुझे 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, सबसे पहले आप सोचो मैं पहले इस बॉक्स के अंदर क्या रख सकता हूँ, क्या मैं 0 यूज कर सकता हूँ? यदि बच्चों मैं इस बॉक्स के अंदर 0 यूज करूँगा तो एक बात तो क्या एक्चुअली 3 डिजिट नंबर रहेगा ये। यदि मैं इस बॉक्स के अंदर 0 यूज करता हूँ तो क्या ये 3 डिजिट नंबर रहेगा? तो सोचने वाली बात है। तो वो 3 डिजिट तो नहीं रहेगा, यानी मैं यहाँ पे 0 यूज नहीं कर सकता। इसका मतलब इस बॉक्स के लिए मेरे पास टोटल कितने ऑप्शन हैं? 5। यानी मैं यहाँ पर 1 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, 4 रख सकता हूँ या 5 रख सकता हूँ। इतनी ऑप्शन है ना। अब बारी आती है नेक्स्ट केस की। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे आप क्या रख सकते हो? यहाँ पे तो कुछ भी रख सकते हो, लेकिन 5 अपॉर्चुनिटी फिर रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि आप सोचो कि 1 को तो आपने यूज कर लिया, भाई 1 नंबर तो आपने यूज कर लिया, तो क्या वो नंबर यहाँ रहेगा? तो वो नंबर तो यहाँ नहीं आने वाला, तो फिर बचे हुए 5 में से रखो। और नेक्स्ट के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है? 4। तो मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 100। यानी टोटल इनके बीच 100 ऐसे 2 डिजिट नंबर होंगे जो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 0 के यूज से बन सकते हैं। एक तरीका तो बच्चों ये, एक तरीका क्या? एक तरीका ये होगा कि मैं पहले टोटल नंबर फाइंड आउट कर लूँ, -6p3, यानी टोटल नंबर कितने बनेंगे वो पता कर लिया। लेकिन टोटल नंबर के अंदर बच्चों यदि 6 में से 3 को यूज करके मैं बनाऊंगा, उनमें 0 भी तो शामिल होगा ना स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में जो 0 वाले केस है उनको मैं हटा दूं टोटल में से। पहले तो मैं टोटल केस पता कर लूँ कितने हैं, और उनमें से जिनमें स्टार्टिंग में 0 है उनको हटा दूँ। तो बताइए बच्चों रिजल्ट बन जाएगा नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। तो 0 को हटा कर लूँगा तो वो कितने होंगे? 5p3। तो 6p3 का मतलब 6 फैक्टोरियल बट्टे 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल बट्टे 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो हो गया 6, 5, 4, 3 बट्टे 3, 5, 4, 3, 2 बट्टे 2। ये गया। एक मिनट में सॉरी 5 पर 2 आएगा, 3 लेगा तो वो 3 डिजिट ही हो जाएगी ना। तो ये यहीं पे रखो, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये 5 × 4 होता है 20। टोटल आंसर कितना आया? 100। यहाँ पे आपके माइंड में आएगा सर आपने 5 पे 2 क्यों लिया? क्योंकि बच्चों मैंने उन केस को लिया जिनमें स्टार्टिंग में 0 बनेगा। ठीक है, यदि स्टार्टिंग में अगर 0 है तो उस केस के लिए उसको मुझे हटाना है। तो स्टार्टिंग में 0 होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो 0 को भी हटा दो उस केस को। तो टोटल कितने डिजिट बचे? 5। और आप यहाँ पे 5 में से कितने रखोगे? 2। अब बात समझ आई? जैसे ये बॉक्स है, यदि यहाँ पे 0 बना दिया तो 1, 2, 3, 4, 5। अब यदि इन 5 में से यहाँ पर कोई भी आप 2 नंबर रखो, वो एक्चुअली में तो 2 डिजिट ही हुए ना, तो उनको हटा दो टोटल में से। तो इसलिए 5p2 आएगा। ठीक है, तो बताइए बच्चों जो पी एंड सी में जो परम्यूटेशन का आज का जो कंसेप्ट है वो समझ आया नहीं है? बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। आगे के बच्चों जो चर्चा वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन है अच्छे जो उनको अभी हमें करना है, नहीं कुछ बातें जिनको पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा बातें जो आपके काम की सारी जो कंपटीशन में काफ़ी काम आती है। तो बच्चों वो करें नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर। ओके।